हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अफसाना परवीन। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल यूट्यूब चैनल में अफसाना पाठशाला में। ठीक है, पाठशाला का मतलब तो बहुत आम लोग हैं, आपको पता ही होगा पाठशाला क्या होती है। ठीक है, अब मैं बात करूँ अपनी क्लास में कि आज इस पाठशाला में कौन सी पाठशाला पढ़ाई जाएगी, किस चीज़ की पाठशाला। तो मैं आपको बता दूँ कि आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो वो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन। मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। जी हाँ, मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने आप में ही एक बड़ी सिविलाइजेशन है। अब इस सिविलाइजेशन, चलो मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ कि किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कवर कौन करता है? जी हाँ, हर किसी भी सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कवरी कौन करता है? वो डिस्कवर करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हर मिट्टी से, पेड़ों से, मतलब हर जगह से वो डिस्कवर करते हैं कि कौन सी सिविलाइजेशन थी। जैसे कि उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एविडेंस की बात करें तो इसमें कुछ एविडेंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब वो कौन से एविडेंस है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि ये कितने टाइम पुरानी है, ये कहाँ की है, ये क्या चीज़ यूज़ किया करते थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो उसमें है हाउसेस, पोर्ट, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, जो पहनते थे वो, मतलब वो किस टाइप की ज्वेलरीज पहना करते थे। टूल्स, ठीक है, टूल्स और सील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जो बहुत पुराना टाइम है, वहाँ पे टूल्स किस टाइप के यूज़ होते थे? पत्थर्स के। ठीक है, लेकिन अगर आज हम मॉडर्न एरा की बात करें तो टूल्स किस टाइप के होते हैं? वो कहीं ना कहीं जो टूल्स होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। ठीक है, पत्थर नहीं होते आज के ज़माने में। आज हम पत्थरों की मदद से नहीं यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को। वो कहीं ना कहीं मेटल्स टूल्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आप देख सकते हो कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो कौन कौन से हैं। हाउसेस है, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स, जिससे पता चलता है कि वो किस टाइम के कब से। अगर अगर हम आगे बात करते हैं, ये सील्स। ठीक है, ये सील है, आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें मेनली तीन चीज़ें आपको बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे एनिमल मोटिव बना हुआ है। ठीक है, एनिमल मोटिव बना हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, एक एनिमल मोटिव बना हुआ है। ठीक है, एनिमल मोटिव बना हुआ है और यहाँ पे कुछ सिंबल्स मतलब कुछ लिखे हुए हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्लांट या तो नहीं, किसी चीज़ का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये सिंबल बने हुए हैं, कुछ ना कुछ तो है बना हुआ। ठीक है, तो इसे हम जो कहते हैं, उस टाइम के सील्स हुआ करते थे। सील्स मतलब मोहरें होती हैं जो कहीं ना कहीं लेन देन में या किसी भी चीज़ों में काम आती थी। ठीक है, इन सील्स का कहीं और भी यूज़ होता था। ठीक है, मतलब ये जो सील्स बनी होती थी एक स्पेसिफिक स्टोन की बनी होती थी, जो होता था स्टेटाइट। ठीक है, स्टेटाइट जो स्टोन होता था उससे ये बनी हुई होती थी। और ये काफ़ी सारी, ये अनडेसिफर्ड है, मतलब ये जो स्टोन है उसे अब तक पढ़ा नहीं गया, डेसिफर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इस स्टोन के बारे में इतनी जानकारी हमें मिली है कि स्टोन कैसे काम करता था। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि स्टोन के बारे में किस तरह का लिखावट होती थी। अगर हम अभी हिंदी की बात करें तो हिंदी कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट होती है और राइट पे ख़त्म होती है। तो हम देखते हैं कि राइट में जो है थोड़ा स्पेस होता है, सॉरी, हाँ, लेफ्ट में थोड़ा स्पेस होता है और राइट में स्पेस नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लेफ्ट से लिखते हैं और राइट में एंडिंग करते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज की, तो उर्दू लैंग्वेज जो होती है वो राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट पे जाके ख़त्म होता है। तो उर्दू लैंग्वेज की राइट में जो है वो थोड़ा स्पेस दिया जाता है, वहाँ से छोड़ के लेफ्ट में स्पेस नहीं होता है। उसी तरह से हमने सील्स के बारे में, हड़प्पन सील्स के बारे में पता किया, तो हमें पता चला कि उर्दू लैंग्वेज की तरह लिखी जाती है, मतलब राइट से स्टार्ट होती है और लेफ्ट पे जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब हम किसी भी चीज़ के बारे में, अच्छा एक सवाल था कि कल्चर क्या होता है। हम कहते हैं इंडियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, तो बेसिकली इस कल्चर का वर्ड का तो कोई ना कोई मतलब होता होगा। आज उसी मतलब को हम समझते हैं कि हड़प्पन कल्चर का मतलब क्या होता है।
जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस टर्म का यूज़ जो होते हैं वो एक अलग स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हड़प्पन कल्चर अगर बोलते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वर्ड था। जैसे कि हम बात करते हैं, कल्चर वो होता है जो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मतलब एक ग्रुप बना हुआ हो जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया बाउंड्रीज बनी हो, जिसका जोग्राफिकल एरिया फिक्स हो, ठीक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो कि हाँ इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, इस टाइम पे एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब एक वहाँ पे के जो सामान मिलते थे वो एक स्पेसिफिक हो, मतलब वो हर जगह नहीं मिलते हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो हड़प्पन कल्चर भी कुछ इसी तरह थे। हड़प्पन कल्चर की जब हमने डिस्कवरी की तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जोग्राफिकल एरिया हमें पाने, क्योंकि वहाँ पे जो सामान मिले थे उससे पता लगता है कि वो सामान, अगर आप कहीं पे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रहे हो मीन्स वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा है। तो इसी तरह से हमने पता किया था, तो पता चलता है कि और वहाँ पे हमें पता चले कि वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में पकी हुई ईंट हो, मतलब जो पकी हुई ईंट है वो जिसका, ठीक है, पकी हुई ईंट है, ठीक है, तो वहाँ पे मिली थी हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम होता है सिविलाइजेशन का, ठीक है, तो वो टाइम ड्यूरेशन होता है वो है 2600 to 1900, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये टाइम अगर आपको सही से नॉलेज नहीं हो या फिर आप कहीं समझ नहीं पाए हो तो ये आपको लगता होगा कि नेगेटिव वे में, मतलब ये टाइम जो है ना ये बीसी बोला जाता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, मतलब जो कॉमन एरा है उससे पहले का टाइम। अब ये टाइम जो है ना नेगेटिव वे में नेगेटिव टाइम चलता है। जैसे कि आपने एक टाइमलाइन देखी होगी, उस पर टाइम एक नंबर लाइन देखी होगी, उस पर नंबर लाइन पे ना राइट साइड पे पॉजिटिव लाइन नंबर शुरू होते हैं और राइट लेफ्ट पे नेगेटिव से, ठीक है। तो उसी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कुछ इसी तरह थी, वो कॉमन एरा से पहले की सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो इसलिए उसमें बीसी लगा है, ठीक है। और अगर हम उसके बाद के जो 2600 और 1900 के बाद के टाइम की बात करें तो वो लेट हड़प्पन और से पहले वाला बिफोर हड़प्पन कहलाता है, ठीक है, या मैच्योर हड़प्पन कह सकते हैं। तो इसमें ये देख लीजिए आप किस तरह के वेट के लिए अलग अलग ये वेट के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये क्यूब साइज के ये ना वेट वजन के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पाए जाने वाले जो वो खाने के लिए मेनली यूज़ करते थे वो क्या थे, वीट, बार्ले, लेटिन, चिकपी एंड सीसम, ये कुछ सब्जियों के नाम लिखे हुए, ठीक है। या अब मिलेट से जो बाजरा होता है वो है जो कहाँ पे पाया जाता है तो गुजरात की साइड्स पे, लेकिन जो राइस है राइस वहाँ पे बहुत ही रेयर थी, राइस मतलब बहुत कम चांस होता था राइस का मिलना, वो वहाँ पे आम राइस नहीं होती थी, मतलब जैसे आज के समय में राइस मिल जाती है हमें वैसे उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स के बोन्स की बात करें कि एनिमल्स अगर हम बोलते हैं कि वहाँ पे ये एनिमल्स थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं पिग पाया गया है तो उसके बारे में क्या एविडेंस है, तो वहाँ पे उनके बोन्स पाए गए हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में एनिमल्स के बोन्स पाए गए हैं जो स्टडी किए जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स की स्टडी करते हैं मेनली, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कौन कौन से एनिमल्स पाए गए, वफेलो, गोट, शिप, कैटल, ठीक है, और ये पिग भी पाए जाते थे। और जो अगर हम बोन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मछलियों के कांटे और फॉल भी पाए गए हैं, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ ये देखो आप इसे देखो, ठीक है, ये टेराकोटा बुल है। अब ये कहीं ना कहीं अगर ये टॉय है तो इसकी नॉलेज थी उन्हें, ठीक है, मैं मानती हूँ इसकी नॉलेज थी उन्हें, तो कहीं ना कहीं अगर ये टॉय बना रहे हैं वो तो उन्हें इसका यूज़ भी करना आता होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज़ करके जो टेराकोटा बुल होता था इसका यूज़ करके ना वो प्लकिंग करते थे, मतलब खेती किया करते थे उससे आराम से, ठीक है। और जो ये खेती के निशान मिले हैं, ठीक है, मॉडल ऑफ द प्लो जो खेती के निशान मिले हैं हैव बीन फाउंड एट साइट इन द चोलिस्तान एंड बनावली। अब ये दो प्लेस बताए गए हैं, चोलिस्तान एंड बनावली, ये दोनों कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है, चोलिस्तान एंड बनावली। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ द प्लो फील्ड एट कालीबंगन, ठीक है।
अब कालीबंगन में भी किसके फील्ड पाए जाते हैं, प्लकिंग के, ठीक है, फील्ड पाया जाता है। और कालीबंगन का है राजस्थान में, ठीक है। ये जो नाम आ रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में बनावली, चौलिस्तान, कालीबंगन, राजस्थान, ये जो नाम आ रहे हैं ना, इन्हें ना अच्छे से याद कर लेना, तो ये बहुत हेल्प होता है। क्योंकि अगर मैप में कोई क्वेश्चन आता है तो मेनली यहीं से आते हैं क्वेश्चंस, कि वहाँ पे ना आपको डायरेक्ट वो कोई नाम लिख देगा या फिर वो मार्क किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे राजस्थान लिखकर बोल देगा कि राजस्थान है। अब यहाँ पे आप बता दो कौन सा प्लेस पाया जाता है, ठीक है, कौन सा हड़प्पन का, कौन सा सिविलाइजेशन का, कौन सा प्लेस पाया जाता है। तो उसे मेंशन करना पड़ेगा कि कालीबंगन पाया जाता है या कौन सा पाया। अब एक चीज़ इसमें ना कहीं नई चीज़ थी, ठीक है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे एक नई चीज़ थी। वो चीज़ क्या थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना एक साथ ना कई सारी फसलों की खेती की जाती थी, जो आज के समय में भी लोग नहीं करते जल्दी। वहाँ पे एक साथ बहुत 2 या 2 से 3 फसलें एक साथ ग्रो की जाती थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ तो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो टुगेदर, ठीक है, ग्रो किया जाता था एक साथ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे, ठीक है, राइट एंगल्स पे ग्रो किया जाता था, ठीक है। राइट एंगल बना के उससे आराम से वहाँ पे 2 तरह की फसलें इन्वायरमेंट के, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो उस टाइम पे जिस चीज़ का इन्वायरमेंट होता हो, जिस टाइप का मौसम होता था, उस टाइप के वो फसलें ग्रो किया जाते थे, ठीक है। अब हड़प्पन जो साइड है ना, वो सेमी अराइट लैंड है, मतलब शुष्क और नर्म दोनों चीज़ें, मतलब पूरी तरीके से वो गीली मिट्टी नहीं है, मतलब ठंड नहीं है, पूरी तरीके से वो गर्म भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरिगेशन के, ठीक है। वे इरिगेशन वर प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब कहीं ना कहीं आप खेती करोगे तो इरिगेशन चाहिए होगा, तो वहाँ पे भी प्रोबेबली ही रिक्वायर्ड होती थी, ठीक है। और अगर हम बात करें कैनाल्स की, कि अगर खेती कर रहे हैं, प्लो फील्ड मिल रहा है, टेराकोटा बुल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बुल का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पानी, इरिगेशन, कैनाल्स की भी ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ चलो, बारिश हो रही है या कहीं से वो खेतों में से निकाल रहे, लेकिन पानी की नीड तो कहीं ना कहीं होती होगी। तो वो पानी जो है वो कैनाल्स की जो साइड मिली है, ठीक है, हड़प्पन साइड की, वो कौन सी, शॉटगोई इन अफगानिस्तान, ठीक है। शॉटगोई जो है वो अफगानिस्तान में, इसे भी अच्छे से याद कर लें, ये सिर्फ अफगानिस्तान में ही मिला है, ठीक है। और जो पंजाब और सिंध के एरियाज हैं वहाँ पे कैनाल्स के ट्रेसेस नहीं मिले। अब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते होंगे कि ये क्या है भाई, हड़प्पन साइड लिख के फिर शॉटगोई आ रहा है, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोहनजोदड़ो भी है, तो इसका नाम मेनली हड़प्पन क्यों लिखा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है। इसे हम किसी और नाम से भी पुकार सकते थे, जैसे मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, बल्कि वो अच्छी, इससे क्या बोलते हैं, हड़प्पन से काफ़ी अच्छी फॉर्म में मिला है हमें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, वो सबसे पहली सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन सबसे पहले है। तो वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ का आप स्टार्टिंग करते हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी के नाम पे बेसिकली रखते। तो उनके साथ भी यही था, हड़प्पन जो मिला था वो बहुत मतलब बुरी हालत थी उसकी, क्योंकि वहाँ से ईंटें चोरी हो चुकी थी काफ़ी सारी, उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो खोदने पे पता चला है कि यहाँ पे पूरा 1-2 बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी की पूरी शहर बसी हुई है, ठीक है। और उसी शहर का नाम जो है हड़प्पन रख दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आप इसे अच्छे से आइए देखो। मैं आपको यहाँ पे टूल्स का बता दूँ कि ये जो टूल्स है आज के टाइम में हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। मेनली जो टूल्स होते हैं वो मेटल होता है, और मेटल में भी कौन से, लोहा होता है, ठीक है, लोहा का यूज़ करते हैं। बहुत से ज़्यादा जो टूल्स होते हैं लोहा के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टूल्स हुए वो कॉपर टूल्स है। इनकी हालत देखो आप, ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, मतलब इतनी बुरी हालत नहीं है, ये बहुत अच्छी कंडीशन में ये अभी भी। तो समझ सकते हैं इसके काफ़ी अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है, ठीक है। अब देखो धोलावीरा में जो है ना रिजर्व पाया गया है। धोलावीरा में जो है हर जगह पे खेती होती है, तो हर जगह पे कुछ कैनाल्स मिले हैं शॉटगोई में, ठीक है। तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में लोकेट करता है, और धोलावीरा में ना एक रिजर्व मिला। रिजर्व मतलब कह सकते हैं जहाँ पे पानी रिजर्व करके रखा जाता हो, जैसे कि अब बावली आपने सुना होगा, है ना,
तो कई सारी बावलियाँ हैं, तो उनमें पानी रिजर्व किया जाता था। तो वैसे ही गुजरात में एक धोलावीरा है, वहाँ पे पानी रिजर्व किया जाता है। आप इसका मैप इसका एरिया देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कितने अच्छे तरह से लोकेट मतलब बनाया गया, कितनी अच्छी जैसे कि उस समय जब ये मिला है हमें, तब की कंडीशन इतनी अच्छी थी, मतलब बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सीढ़ीज वगैरह है फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो अब प्लांट अर्बन अर्बन सेंटर, ठीक है। मतलब मोहनजोदड़ो जो था वो सेकंड स्टेट था, मतलब जो पता जो मोहनजोदड़ो हड़प्पन हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा, ये सब क्या है, हम इसे ना आमतौर पे कह सकते हैं कि एक तरह से ना स्टेट है, जैसे आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हरियाणा ये सब है ना। तो उसी तरह से उस समय भी मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, शोटुगई ये सब जो थे वो स्टेट कह सकते हैं। तो इसमें आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप वहाँ के, ये जैसे आज हम मिक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। मिक्सर जो यूज़ करते हैं उस टाइम पे ऐसे होते थे कि एक कॉपर, वो सॉरी कॉपर कह रही हूँ मैं आपसे, एक पत्थर होता था, पत्थर को ना एक छोटा, जैसे आज हम देखते होंगे सिलबट्टा, ठीक है। सिलबट्टे पे देखते होंगे छोटा इतना बड़ा पत्थर होता है, जो पूरी तरह से शार्प के वो बहुत अच्छे तरह से चिकनी की जाती है, जिससे इंसान को पकड़ने में अच्छी लगे। और नीचे वाले भी है ना, हल्की रफ होती है नीचे वाली। उसी तरह से देख सकते हो आप, यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर है जिस पे रख के जो छोटे वाले पत्थर को वो किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो पत्थर मिला भी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ें संभाल के बनाए गए हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इंसान ने अपनी हर नीड के वो कहीं ना कहीं पूरा किया है, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो ठीक है। आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो बताइएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।